सर मैंने जो फोर्थ ईयर में जब मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन शुरू किया, उसमें 7-8 डे का जो फ्री टेस्ट आया था, उसमें थोड़ा बहुत देता था, लेकिन रैंक बहुत ही पीछे आया। टीएनसी वालों के ऊपर क्यों गुस्सा आएगा सर। उस दिन से एक दिन पहले ही मैंने सब कुछ पढ़ना छोड़ दिया था, मतलब सब कुछ बुक क्लोज। उसके बाद कुछ भी नहीं सोचा। इनके आसपास कुछ था, मतलब उसमें तो मुझे तो बहुत ही डिलीट हो गया था। मैं मेरे से नहीं होगा ऐसे कुछ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत टीएनसी के प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट। एक बार फिर से इस इंटरव्यू सीरीज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे टॉप जिनके संघर्ष की कहानी जान के आपको भी लगेगा कि हाँ, मेहनत किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं औम्या मंडल जी, ऑल इंडिया रैंक 64 को। थैंक कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा सर। और आपसे मिलकर भी और भी अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी रैंक है, 2 डिजिट की रैंक है। और इस डिजिट की रैंक को पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है जब इस प्रकार की रैंक मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं आज आपसे बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो कि एक बच्चे को इस के फेस करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे गाइडेंस नहीं होने की वजह से भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो सभी बच्चों के लिए आज आपका इंटरव्यू बहुत ही मोटिवेशनल भरा रहने वाला है। तो सबसे पहले जो इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो आपकी प्रोडक्शन से। सर मेरा नाम आमिया मंडल है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन जो बीएससी नर्सिंग है, मैंने हरिता कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आंध्र प्रदेश में कंप्लीट किया। और मैं नॉट सेट भी दिया था, और नॉट सेट उसमें प्री क्लियर हुआ, लेकिन मेंस नहीं हुआ। अभी नॉट सेट 8 दिया, उसमें हो गया सर। अब लोग आज से। बहुत बहुत बधाइयां। नोट सेट 7 में आपने एग्जाम दिया था लेकिन एग्जाम में सफलता नहीं मिली थी। उसी बीच बीच में 2 एग्जाम और आए थे, सीआरई का भी आया था, आरबी भी आया था। तो उसका क्या स्टेटस है, आप बता सकते हैं? मैंने सीआरई भी दिया था, उसमें नहीं हुआ, रैंक बहुत पीछे था। और आरआरबी भी दिया था, उसमें शायद लग रहा है हो जाएगा शायद, उसमें भी। बिल्कुल, उसमें अच्छा और स्कोर है कि चांसेस है कि उसमें हो जाए, लेकिन जब तक वो फाइनल नहीं आता है तो तब तक वो कुछ भी नहीं कह सकते। अब मैं एक चीज जानने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये जानने की कोशिश करते हैं कि टॉपर्स जो बच्चा होता है वो कब से पढ़ना कर देता है, या आपने प्लानिंग कब से की कि यार मुझे इस समय अब से पढ़ देना चालू कर देना चाहिए? फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो गए थे, सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, या थर्ड ईयर में किया था, या फोर्थ ईयर होने के बाद किया था? क्या प्लान रही थी आपकी? सर मेरा स्टार्टिंग जो था, मैंने थर्ड ईयर के लास्ट में, मतलब रिजल्ट आने के बाद, मतलब कि फोर ईयर के शुरुआत मैंने शुरुआत कर दिया था। थोड़ा बहुत जो मार्केट में जो भी बुक मिलता है उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी क्लियर किया। उसके बाद बहुत इधर उधर वीडियो भी देखा यूट्यूब का, क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे ऐसे ही हुआ सर। ओके, थर्ड ईयर से आपने माइंड मेकअप कर लिया था कि यार मुझे फाइनल कंप्लीट होते ही मेरे हाथ में जब रजिस्ट्रेशन आएगा, तो थर्ड ईयर के बाद में आपने अपना रिसर्च शुरू कर दिया था कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब से शुरुआत करनी है। वहां से अपना धीरे धीरे थ्योरी कंप्लीट करना शुरुआत कर दी। अब मैं आता हूँ टीएनसी के ऊपर। टीएनसी से आपका जुड़ाव कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ था? सर मैंने जो फोर्थ ईयर में जब मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन शुरू किया, उसमें 7-8 डे का जो फ्री टेस्ट आया था, उसमें थोड़ा बहुत देता था, लेकिन रैंक बहुत ही पीछे आया। उसके बाद मैंने नॉट सेट सेवन के बाद मेरे को लगा कि मुझे तो कुछ करना है। ऐसे तो नहीं होगा, मतलब ओनली सैटरडे पे टेस्ट दे के क्या ही। उसके बाद मैंने जो टेस्ट सीरीज लिया था टीएनसी का, और उसके बाद हर दिन टेस्ट देते रहे, रैंक भी आते रहे, थोड़ा रहे। अब चलो, शुरुआत शुरुआत पहले इस्तेमाल करो वाली रणनीति पे आप चले थे। सैटरडे दिया, आपने सोचा कि यार सैटरडे से कुछ नहीं होना है, मैं एक सप्ताह में एक दिन एग्जाम देता हूँ तो कुछ। अब मुझे पेड कोर्स आपने लिया और वो आप टेस्ट को कंटिन्यू और रोजाना एग्जाम देते गए। जब आप बैटिंग की तो क्या स्कोर रहता था? सर मैंने जो पहले जो एग्जाम दिया, उसमें करीब 10,000 के बाद, 10,000 के आसपास कुछ था। मतलब उसमें तो मुझे तो बहुत ही डिलीट हो गया था। मेरे से नहीं होगा ऐसे कुछ। ओके, शुरुआत में जब आपने पहला टेस्ट दिया तो डीमोटिवेशन फील हुआ। तो अब मैं चीज आता हूँ इसी मोटिव डीमोटिवेशन और एंजाइटी वाली फीलिंग पे। कई बार जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, रोजाना जब सारी
चीजें करते हैं तो डाउन आते हैं। कभी तो हमें मोटिवेशन रहता है कि हमें अच्छी रैंक आ गई, कभी ये रहता है कि यार आज हमारा दिन अच्छा नहीं है, हमारे मोटिवेशन नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत हो चुका, इस जंजाल से बाहर निकला जाए। कभी कभी सोशल मीडिया, मूवीज, ये सारी चीजें जिंदगी में चलती रहती है। तो अपने आप को कैसे हिम्मत बना के रखा कि नहीं यार मुझे तो मेंस एग्जाम निकालना ही है, मुझे तो 908 निकालना ही निकालना है। तो टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ इन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया, ये बताएं। सर मैंने टेस्ट तो देते रहे। उसके बाद एक दिन ऐसे भी आता था जब रैंक बहुत ही पीछे जाता था, मतलब कि 5000, ऐसे 5000 के आसपास। उस टाइम तो डिमोटिवेट हो ही जाता था। उस टाइम पे मैंने जो टीएनसी का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें जो टॉपर का इंटरव्यू है, वो देखने लगा था कि वो भी ऐसे से ही कुछ रहे हैं। मतलब कि उसको भी उन लोगों को ऐसे ही रैंक मिलता है। ऐसे ऐसे ही मोटिवेटेड होते रहे सर। ओके। तो आपने पर डे जब डीमोटिवेशन आया तो आपने टीएनसी के टॉपर्स के इंटरव्यू देखना शुरू कर दिया कि, और हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो जो आपसे पहले सक्सेस कौन हुए हैं, उन्होंने क्या यूज किया, क्या राह दिखाई है, वो हमेशा देखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। 100% फायदा मिलता है क्योंकि उन्होंने सक्सेस ली है, और वो जो गलतियां की उस गलतियों से भी सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद गलतियां करके सीखेंगे, चाणक्य ने कहा कि अगर खुद गलती सीखेंगे तो आपका जीवन भी कम पड़ जाएगा। तो दूसरों की गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली करेंगे। टीएनसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी थी। सबसे सबसे अच्छे रैंक सर, वो मेरा एक दिन एक आया था सर। लेकिन ओके। उस टाइम पे ज्यादा लोग एग्जाम नहीं दिया। 18,000 कुछ दिया था उस टाइम पे। ओके। उस समय एक नंबर रैंक पे भी है, तो मतलब हमेशा मेहनत जो बच्चा करता है ना, कभी ना उसको 100 कंटिन्यूअसली रहते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी एक एवरेज रैंक आने लगती है, 500 के अंदर आपकी रैंक आने लगती है। और वो बच्चे, बिल्कुल मैं तो बोलूंगा जिसकी बच्चे की रैंक टीएनसी के अंदर 3,000 के बीच में आ रही है, वो बच्चा अपने आप को माने कि वो टॉपर्स है, वो बिल्कुल अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है, और उसका 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर वो कंटिन्यूअसली हमेशा टीएनसी के साथ 100% चला तो 101% फायदा मिलेगा। अब मैं आ जाता हूं टाइम मैनेजमेंट पे। क्या कितने आवर्स पर डे स्टडी करते थे आप? मतलब कि सर जो जो कोई भी प्रिपरेशन ले रहा है, उनको तो 10 to 12 आवर और मिनिमम 8 आवर, मोर देन 8 आवर तो प्रिपरेशन लेना ही है। मैं 10 to 12 आवर हो जाता था हर डे। ओके, पर डे 10 आवर्स आप पढ़ते थे और 10 आवर्स को कंटिन्यूअसली करते थे। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया जमाना है, लगातार सोशल मीडिया पे यूट्यूब भी है, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, और उसी से हमें पढ़ना भी है। एक साइड तो नेगेटिव कंटेंट है और एक साइड पॉजिटिव कंटेंट है। तो सोशल मीडिया से अपने आप को कैसे दूरी बना के रखा? सर यूट्यूब तो चाहिए ही, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ है यूट्यूब से। उसमें एक लॉक होता है, वो लॉक दिया मैंने। जो हालांकि कुछ कुछ भी आते वो नहीं आते, कुछ स्टडी से ही कुछ आते, जो भी मैं सर्च करता है ऐसे ही कुछ आते। और इंस्टा और फेसबुक तो मैंने अनइंस्टॉल ही कर दिया बहुत दिन पहले, ऐसे फोर्थ ईयर से ही। ओके, कहने का मतलब है कि जो हम चाहेंगे वही हमारे पास इर्द गिर्द रहेगा, बाकी चीजें हमारे पास नहीं आएगी। और ये बहुत अच्छी चीज है, बच्चे को, जो पढ़ने वाला बच्चा ना, उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो हमें चाहिए वही चीज हमें रखे। इंस्टा आपने डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, सिर्फ एंड सिर्फ यूट्यूब को रखा, और यूट्यूब के अंदर भी सिर्फ वो कंटेंट जो आपको चाहिए उसके ऊपर आपने फोकस किया और उसी के ऊपर आप चलते रहे। माइनस मार्किंग, जो कि इस सबसे बड़ा बच्चों की गलतियां हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, तो कैसे कंट्रोल की जाए? तब जब पहले मैं एग्जाम देता था, तब जितना भी ठीक होता था उसके थोड़ा बहुत कम ही मतलब अगर गलत हो 60 जाता। करेक्ट हुआ तो उसमें से 30 35 तो गलत ही हो जाता था। लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ी दिन बाद एग्जाम देते 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 माइनस मार्किंग भी कम हो गए और रैंक भी आगे जाते गए। और यही काम आया सर, जो नॉट जब दिया मैंने, बहुत ही काम आया वो। नहीं तो मेरा रैंक बहुत ही पीछे चला जाता शायद, इसका नेगेटिव मतलब मार्किंग सीधा नहीं कारण। सीधा सीधा अगर हम 69 रैंक वाले से पूछें कि भाई आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो माइनस मार्किंग कंट्रोल ही सीक्रेट है। लेकिन ये कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में आपने एक ही सॉल्यूशन दिया कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी, उसी से ही माइनस मार्किंग को कंट्रोल किया जा सकता है, उसी से ही फायदा मिलता है। लगातार जब आप टेंथ टेस्ट के अंदर एग्जाम दे रहे थे तो नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते थे,
क्या उस दिन अच्छी रैंक नहीं आती थी? कि बहुत सारे बच्चे जो पुराने क्वेश्चन होते थे, वो फटक से कर देते हैं। जब नए क्वेश्चन आते हैं तो रैंक ऊपर होती है। तो आपको नहीं लगता था कि ये टीएनसी वाले कहाँ-कहाँ से नए-नए क्वेश्चंस ले आते हैं? हाँ सर, वो तो जरूर लगता था। मैंने इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इतना 10-12 लाइन का जब मैं मेंस होता था, इतना लाइन का क्वेश्चन कहाँ से आते थे। अगर ये जो मेंस में आ गए सच में नॉर्थ सेट में, तो मैं करूंगा ऐसे, सोचता था। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत देते देते हो ही गया। रैंक भी ठीक ठाक था, चला ही आता था मतलब। ओ ओके, गुड। कभी-कभी अच्छी रैंक आती तो बहुत अच्छा, जब खराब रैंक आती तो टीएनसी वाले के ऊपर गुस्सा नहीं आता था? ये टीएनसी वाले भी क्या है यार? पीएनसी वालों के ऊपर क्यों गुस्सा आएगा सर। मैंने शायद मेहनत नहीं किया, इसलिए मेरा इतना खराब रहेगा। सो उसमें से ओके। मोटिवेशन मिलता था। बुरा भी लगता था सर, जरूर बुरा लगता है, लेकिन उसमें से मतलब। एक बच्चे का यूट्यूब पे कमेंट्स है, मैं उस कमेंट को आपसे पूछना चाहता हूँ। बच्चा ये बोल रहा है कि सर मैंने जो है मेरे नोट्स मैंने प्रॉपर बना लिए हैं, मैंने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, मेरी थ्योरी कंप्लीट है। तो मुझे किस किस हिसाब से मेरा शेड्यूल बनाना चाहिए? किस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए? जैसे कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके जिस दिन नोट्स कंप्लीट थे, आपने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया? वो ये पूछना चाहता है। थ्योरी अगर कंप्लीट हो जाए तो उनको तो रिवाइज देना ही है, लेकिन क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो फिर से आएगा, घुमा के इधर से उधर से क्वेश्चन तो आएगा ही, थ्योरी तो जरूरत है। उसके बाद टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि अगर गलत हो जाए वो दिमाग में फीड हो जाता है। मतलब कि वो बाद में जब तुम थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद वो याद आएगा जो यही गलत किया था मैंने, वो मेरे को इम्प्रूव करना है, मैं ठीक करना है, ऐसे कुछ। ओके, तो टेस्ट तो आपके देना ही, हिसाब से देते ही रहना है। जो जो बच्चा इस समय थ्योरी करके कंप्लीट कर चुका है, उसको टेस्ट देना ही देना है, मस्ट। आपने बोल दिया कि ये तो करना ही करना है और ये चीज से ही आपको फायदा मिलता है। एग्जाम डे की बात, तो मेरा नेक्स्ट सवाल जो आपसे है वो ये है कि आप जिस दिन एग्जाम डे था, जिस दिन एग्जाम देने गए, उस दिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डिप्रेशन रहता है, कैसा एग्जाम जाएगा, किस प्रकार से मेहनत करेंगे, ये सारी चीजें वहां पे चलती है। तो एग्जाम डे स्ट्रेटजी क्या था? किस दिन, उस दिन एग्जाम के दिन आपके माइंड में क्या चला और अपने आप को कैसे माइंड को कूल रखा था? अब जिस दिन एग्जाम था, उस दिन से एक दिन पहले ही मैंने सब कुछ पढ़ना छोड़ दिया था, मतलब सब कुछ बुक क्लोज। उसके बाद कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद सोच रहा था कि जो भी सोचूंगा वो एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद ही, अभी कुछ नहीं। मतलब आगे अगर मैं सोचा तो मतलब मैं तो गया, इसलिए कुछ भी नहीं सोचा, एग्जाम में देखा। एग्जाम में दिखा हुआ क्वेश्चन में लग रहा था, जो सीरीज में भी देखा। तो उसके बाद एक के बाद एक देते गए। क्या आपको पहले से एक्सपेक्टेड थी कि मेरी यार इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? सोच रहा था शायद शायद 200, 100, 100-200 अंदर आ जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी आता था 30 के अंदर, थोड़ा बहुत के अंदर। सो लग रहा था शायद आ जाएगा। इसके अंदर भी आपकी वही रैंक रहती थी और एग्जाम के अंदर भी वही रैंक रही है। अगर आप 50 के करीब रहे हैं तो इस बार आपकी 69 रैंक रही है, लगभग सिमिलर रैंक रही है। तो बच्चे जान सकते हैं कि ये लगातार जो आप मेहनत करते हैं, अगर आपकी टीएनसी के अंदर रैंक आ रही है तो वही रैंक आपके मेंस के अंदर आने वाली है, तो उतनी ही रैंक आने वाली है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो मेहनत करते हैं टीएनसी में तो अच्छी रैंक ले आते हैं, लेकिन एग्जाम दिन उस दिन जाके डर जाते हैं, तो वो फिर भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए कंटिन्यूसली के साथ चलते रहे तो 100% सिलेक्शन होगा। लास्ट में मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, बहुत ही जबरदस्त सवाल, और सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि ओमिया मंडल्स एक बहुत ही अच्छी रैंक के साथ भोजरा सर के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आने वाले समय में हम भी साथ इंटरव्यू करें, अच्छी रैंक को लेके आए। तो बताएं कि किस प्रकार से मेहनत की जाए और किस प्रकार से सिलेक्शन ले आए। फाइनल सजेशंस चाहिए आपकी तरफ से। अगर कोई फ्रेशर्स है तो उनको तो पहले से ही, मतलब कि जो थ्योरी है वो तो पहले कंप्लीट करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके उसके बाद जो टीएनसी का टेस्ट सीरीज हर दिन देते रहना है। जो भी अगर बुरा लगे, अगर जो कुछ भी हो जाए, टीएनसी की टेस्ट सीरीज देते ही रहना है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ही डिसाइड करेगा आपका कैसा, आपका जो स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करेंगे और कैसे आपका रैंक है, वो तो देते ही रहना है। उसके बाद जो जो टेस्ट जिस दिन पे है, उस दिन पे डिप्रेशन कंट्रोल करने के लिए जो, वो दिन पहले ही सब कुछ छोड़ दो। मतलब जो भी पढ़ा था, खुद को समझो कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे एग्जाम देने के टाइम पे क्वेश्चन देखो, देते जाओ। और जो भी ऑलरेडी थ्योरी कंप्लीट किया है, उसको उनको तो थ्योरी तो बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार थ्योरी रिवाइज, बार बाद में जब, अगर अब जब रिवाइज देने जाओगे तो लगेगा कि कुछ नया पढ़ रहा है, बहुत कुछ नया मिलेगा उसमें से।
वो सीरीज भी देते रहे और अपने ऊपर खुद को ऊपर विश्वास रखे, जरूर एंकर बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपने बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज द थ्योरी, थ्योरी को आप कंटिन्यूअसली करें। दूसरी चीज एलआरपी फॉर्मूला जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि रिविजन्स करें और रिविजन्स के बाद प्रैक्टिस करते रहें, खुद पे विश्वास बना के रखें। एग्जाम डे जो आप सबसे पहले एग्जाम डे जिस दिन जा रहे हैं उस दिन एक दिन पहले सारी बुक्स बंद कर दें, खुद पे भरोसा बना के रखें। ताल ठोक के बोल रहे हैं कि आने वाले समय में टीएनसी के साथ आप भी रैंकर्स बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत सारे सजेशंस आने वाले बच्चे फ्यूचर जो नर्सिंग ऑफिसर्स है वो फॉलो करेंगे और आप ही की तरह एक रैंकर्स बन के निकलेंगे। तो इस सेशन सर को और अटेंड क्या करने सर? के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चीज बताएं, एक चीज रह गई सर है, क्या आपने बताना उसको चाहते हैं? जिस दिन टेस्ट था उस दिन एक दिन पहले आपने एक वीडियो दिया था, उसमें बोला था कि 135 ± 2 ये फॉर्मूला फॉलो फॉलो करने के लिए। वो बहुत ही हेल्प है हाँ, सर। मतलब कि मैं पहले सोच रहा था कैसे करूँ, क्या होगा, कैसे कितना चाहिए। आपका जो भी फार्मूला था वो बहुत कम है। थैंक यू सर, उसके लिए ओके। शुक्रिया सर। मैं इसी इसी चीज को पूछ भी लेता हूँ, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे, मेंस में कितने किए, कितने गलत कितने सही? मैं प्रीलिम्स में 87 करीब अटेम्प्ट किया था, उसमें से 75 करेक्ट था, 12 रॉन्ग था। कुछ परसेंटाइल कुछ मेंस 99 समथिंग आया था। मीन्स में सर मेंस की बात। 149 किया था, उसमें से ऑन करेक्ट था और 31 गलत हो गया सर। ओके, 35 वाला फॉर्मूला बहुत काम आया है और फॉर्मूला आपके लिए रामबाण भी साबित हुआ। और यही होता है, ये फॉर्मूला एग्जाम से एक दिन पहले बच्चे के माइंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तो वहां पे आपको समझना होगा, 35 का प्लस माइनस समझना होगा और उसी प्लस माइनस के खेल में ही आप विजेता बनते हैं। बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, बहुत सारे सजेशंस बच्चों को शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमेशा मेहनत करते रहे, सफलता प्राप्त करते रहे। और लास्ट में मेरा जो एक लाइन होता है वो हमेशा मैं बोलना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये लाइन हमेशा जो आपने कर दिखाया है और दुनिया अब आपको फॉलो करेगी। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ साथ जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उनके सारे के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर।